आज बताने जा रहे हैं आपको कि रामायण के दोहा नंबर 2 का 9वां श्लोक है, जिसमें लिखा गया है कि सठ सुधरहि सत्य संगति पाई, पारस परसित कुभात सुहाई। विधिवत सूजन कुसंगत परहि, फन मन सब निज गुण अनुकरहि। यहाँ पर तुलसीदास जी लिखते हैं कि सठ सुधरहि सत्संगति पाई। सठ कितनो बड़ा दुष्ट हो, कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, वह सुधर जाता है। कैसे? संगति से। जैसे हमारे साधु महात्मा लोग कहा करते हैं, हमारे रामायण में भी लिखा गया है कि मति गिरति कहीं भूति भलाई, मति गिरति कहीं भूति भलाई, जे जहाँ जतन जहाँ जही पाई। और सो जाने सत्संग प्रभाव, और लोग कहू वेद न आन उपाऊ। सत्संग के अलावा दूसरा कोई भी ऐसा उपाय न है जिससे दुष्ट व्यक्ति या सठ व्यक्ति सुधर सकता है। जब भी उसको ज्ञान मिलेगा तो सत्संग में ही मिलेगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, आराम कृपा बिना सुलभ न सोई। सो जाने सत्संग प्रभाव, और लोग कहो वेदना अनुभव। तो सत्संग के द्वारा ही हम लोग प्राप्त करते हैं। तो ही तुलसीदास जी कहते हैं कि सत्संग के द्वारा सठ व्यक्ति भी सुधर जाता है। पारस परस कुभात सुहाई। पारस, जिस तरह से एक पारस के संपर्क में आने पर लोहा सोना बन जाता है। एक पारस ऐसा पत्थर है जिसको सत्संग में, जैसी सुनिए भैया, दिनेश भैया सुनिए कि आपको सोना बनाने की बात बता रहे हैं कि एक पारस के पत्थर ऐसा होता है जो कि लोहा के संपर्क में आने के साथ ही वह सोना बन जाता है। अगर पारस मिल जाए तो बहुत अहोभाग है हम लोग के, लेकिन मिलता नहीं है। तो उसी तरह से जो दुष्ट व्यक्ति हैं, सठ व्यक्ति हैं, अशिक्षित व्यक्ति हैं, वो साधु के संसर्ग में, सत्संग में आने पर वह व्यक्ति ज्ञानी बन जाते हैं, वह व्यक्ति सुधर जाते हैं। आगे कहते हैं कि विधिवत सूजन कुसंगति परहि, और फनि मन रूप निज गुण अनुसरहि। कि विधिवत सूजन कुसंगत परहि, साधु लोग जो है वह कितनों कुसंग में क्यों न पड़ जाए। साधु लोग को देखते हैं कि कुसंग में, समाज में लोग कुसंग लोग बहुत रखते हैं, गलत लोग रहते हैं, लेकिन साधु लोग अगर कुसंगति में भी अगर पड़ जाए तो अपना स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं। साधु लोग अपने स्वभाव में ही रहते हैं। कितनों कुछ हो जाए, कितनों उनको आसपास गलत लोग मिल जाए, लेकिन वो अपना स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं। किस तरह से? जैसे मणि जो है, सांप में के अंदर मणि भी रहता है और सांप के अंदर विष भी रहता है। तो यह संसार सांप रूप है। तो यह सांप रूप में मणि भी है और विष भी है। तो मणि कौन है? साधु लोग, और विष कौन है? असाधु लोग। तो दोनों के बीच रहते भर में भी दोनों एक दूसरा से प्रभावित नहीं कर सकता। दुष्ट लोग साधु को प्रभावित नहीं कर सकता, वह असाधु को प्रभावित कर सकता है, लेकिन साधु को प्रभावित नहीं कर सकता है। अगर साधु लोग भी उस तरह से प्रभावित हो जाते हैं तो फिर साधु वो नहीं रहेंगे और साधु नहीं हो सकते हैं। इसका कारण इसी तरह से हमारे नारद मुनि वाल्मीकि जी कहते हैं, तुलसीदास जी लिखते हैं कि वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुख करहि निज होनी। वाल्मीकि जी और नारद जी इस घटना को साक्ष्य देते हैं, साक्ष्य बताते हैं। क्या बताते हैं वाल्मीकि जी? कि वह भी ऐसे आघात थे। कहने का मतलब कि वह भी एक तरह चोरी करते थे, चोर डकैत के तरह वाल्मीकि जी थे। लोगों को मारना, काटना, लूटना और अपने परिवार को पालन पोषण करते थे। वाल्मीकि जी खुद कह रहे हैं कि वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुख नि कहि। तो अपने आप कह रहे हैं
कि जब मैं चोर था, मैं लोगों को मारता था, काटता था, और उसके बाद व्याधा था, व्याधा के रूप में था। लोगों को मारना काटना मेरा काम था और उसी से मैं परिवार का पालन पोषण करता था। एक समय जंगल में उनको कोई ऋषि मिल गए। ऐसा रामायण में लिखा हुआ कोई ऋषि, लेकिन कहीं कहीं पर लिखा हुआ है कि नारद जी मिले। तो नारद जी के रामायण में कहीं कहीं पर लिखा हुआ ऐसा है। तो नारद जी मिले, तो नारद जी वहाँ पर वाल्मीकि जी से कहते हैं कि सुनो, तुम तो ये लूटने के लिए सारा काम कर रहे हो, हम लोग के लूटते हो, मारते हो, काटते हो और अपने परिवार का पालन पोषण करते हो। तो वाल्मीकि जी तो बोले कि हाँ, ये तो मैं करता हूँ और आपको भी मैं लूटूंगा ही, आपको भी नहीं छोड़ूंगा। तो कहें कि ठीक है, हमें लूटना जरूर, हमें मारना जरूर, लेकिन पहले अपने परिवार वालों से जाकर बताइए कि हम मार काट करके लाते हैं यहाँ पर, धन संपत्ति संग्रह करके आप लोग खाते हैं, हम लोग भी खाते हैं, लेकिन मुझे पाप जो लग रहा है, इस पाप का दोषी आप लोग भी रहिएगा या कि सिर्फ मैं? तो उन लोग पिताजी वही जवाब दिया कि नहीं, हम तुमको पैदा किए थे किस लिए, पाल पोष कर करके पालन किए थे, परिश्रम करके पालन किए थे, तुम हम भोजन कराने के लिए कि बुढ़ापा में साथ देगा, लेकिन तुम चाहे चोरी डकैती करके लावो, चाहे परिश्रम से धन संग्रह करके लावो, मैं तुम्हारा पाप का भागी नहीं बन सकता। पत्नी के समझ गए तो पत्नी वही बोली, क्या हमारा माँ बाप तोरा तुम शादी ही लग कहा कि जे हम तोर पाप के भागी बनेला? ना 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 ना, हम तोर पाप के भागी न बनबो। हम खाए के साथी ही हो, पत्नी के साथी ही हो, हमरा देश सेवा करवा, घर में सब चीज करबो, लेकिन पाप के भागी न बनबो। चाहे तू भोजन जैसे लावा, परिश्रम करके करा तो वो ठीक रहतो, लेकिन हम पाप के भागी नहीं बनबो। तब इनका वाल्मीकि जी के बहुत बड़ा झटका लगा। ये दौलत दौलत जा करके नारद मुनि के चरण में जाके गिर गया और कहें कि मुनि जी, बाबा आप बताइए कि जो पाप कर रहे हैं उसका भागी सिर्फ हम हैं, हमारा परिवार वालों ने नकार दिया कि मैं खाने के साथी हैं, चाहे खाना जिस तरह से तुम इकट्ठा करो, चाहे परिश्रम करके, चाहे चोरी करके, लेकिन हम पाप का भागी नहीं बनेंगे। वही चीज वाल्मीकि जी कह रहे हैं। तब ज्ञान दिए, नारद मुनि ज्ञान दिए कि भाई तुम राम राम जपो, तुम्हारा कल्याण होगा। तब वह वाल्मीकि जी राम राम नहीं जपने आता था तो मरा मरा उन्होंने जपना शुरू कर दिए और मरा मरा से ही उनका उद्धार हो गया और उन्होंने एक महाग्रंथ श्री राम रामायण लिख दिए। उसी तरह से नारद मुनि भी कहते हैं कि मैं भी पहले कुछ नहीं था, हमारा भी कोई सत्संग या कुछ भी ऐसा धार्मिक अच्छी व्यवस्था नहीं था, लेकिन हमारी माँ जो है हमेशा साधु संतों की सेवा में रहती थी, मंदिर में रहती थी, साफ सफाई करती थी। मैंने भी वहाँ मंदिर जाया करता था और साधु संतों के साथ रहता था, उनका जूठन खाता था, उनके साथ खेलता था या उनके साथ खाता था, उनसे ज्ञान लेता था। लेकिन साधु के संसर्ग में रहते रहते नारद मुनि को भी ज्ञान प्राप्त हो गया। जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो उन्होंने भी माता के देहांत के उपरांत वह तपस्या को निकल गए और वहाँ ओम नमो भगवते वासुदेवाय नाम का जाप शुरू करना शुरू कर दिए। वही साधु लोग उनको मंत्र दिए और उसी से मंत्र के जाप से वह फिर ब्रह्मा के यहाँ घर में जन्म लिए और ब्रह्मा का पुत्र नारद मुनि कहलाए, जो कि पूरा देव में वह छाए हुए रहते थे और देवों के संचार थे, सूचना दायक थे, इधर के सूचना उधर, उधर के सूचना उधर। नारद जी जहाँ नहीं तो वहाँ शोभा नहीं, बिना नारद जी के कोई जग हवन या कहीं शोभा आज भी नहीं होता है, नहीं पहले होता था। उनका आशीर्वाद हमेशा बना हुआ रहता है। तो इसीलिए कह रहे हैं नारद मुनि और वाल्मीकि जी कि जब हम लोग इतना परिस्थिति में थे, इतना गलत आदमी होने के बावजूद भी मैंने राम का दर्शन पाया, रामायण लिखा, नारद जी
एक साधारण व्यक्ति दासी का पुत्र होने के बाद भी वह ब्रह्मा का पुत्र बने और सबों देवों में प्रिय बने, तो सत्संग करके और साधु के संग में रहकर क्या हम लोग नहीं अवसर प्राप्त कर सकते हैं? हम लोग भी प्राप्त कर सकते हैं। यही ज्ञान इससे मिल रहा है। बहुत इम्पोर्टेंट दोहा है। अब आगे आपको सुनाते हैं कि चौपाई पहला के अनुसार कि साधु सुधारे सठ सुधारे ही सत्संगति पाई, और पारस परिस उघातु सुधाई। पहला चौपाई के अनुसार साधु का सत्संग करने से कोई 60 व्यक्ति सुधर जाएगा। ये तो निश्चित है कि सुधर जाएगा। और लेकिन जिसके मन में थोड़ा सा भी अगर पाप हो, थोड़ा सा भी गलत कर्म हो, तो वो नहीं सुधर सकता है और वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है। जिस तरह से पारस पारस कुघात सुहाई, जिस तरह से पारस के संपर्क आप में आने पर लोहा सोना हो जाता है, लेकिन अगर बीच में हल्का सा मेहन कागज भी अगर वहां पर लगा दिया जाए, धर दिया जाए, तो वह सोना नहीं हो सकता है। उसी तरह से जो साधु लोग भी साधु हैं या साधु जो भी हैं, अगर भगवान के शरण में आते हैं, साधु से सत्संग करते हैं, लेकिन थोड़ा सा भी मेहन कागज की तरह अगर गलत सत्संग उनको रहा, गलत आदत रहा, लोभ क्रोध पाप अगर थोड़ा सा भी रहा, हल्का सा भी, तो उनको साधुता नहीं मिल सकती है और भगवान उनको नहीं मिल सकते हैं। चाहे लाख भजन कर ले, कोई उपाय नहीं है। इसीलिए भगवान के समक्ष एक चीज छोड़ना पड़ेगा, ये चीज छोड़ना पड़ेगा। थोड़ा सा भी लोभ मोह क्रोध थोड़ा सा भी ना हो। जहाँ लोभ वहाँ पाप, जहाँ क्रोध हो वहाँ काल, जहाँ क्षमा वहाँ आप। तो इसको छोड़ना होगा। थोड़ा सा भी पारस की तरह वो सोना नहीं बना सकता है लोहा को। बीच में अगर कागज के पुरिया आ जाए, उसी तरह से हम लोग के भी मन में अगर थोड़ा सा भी लोभ मोह आ जाए, तो भगवान का भक्त मैं नहीं बन सकता हूँ। इसीलिए लोग कहते रहते हैं समाज में बहुत ऐसा कि जे हम भगवान का भक्ति तो बहुत करते हैं, लेकिन हमको भगवान नहीं दर्शन देते हैं। ये काम नहीं हो रहा है, वो काम नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ सत्यनारायण स्वामी के पूजा किए, हरे राम हरे कृष्णा गाए, और वहाँ पर जा करके दूसरे पर ध्यान दे ले हैं कि वहाँ पूरा आरी काट ले हैं। कहने का मतलब कि गलत जिसको सोच है, तो लाख भगवान के भजन कर ले, लाख सत्संग कर ले, वो कभी नहीं सुधर सकता और उसको भगवान कभी दर्शन नहीं दे सकते। उसी प्रकार कहा गया है कि सतगुण निज गुण व्यवहार करी, असंगति के गुण ले, माला मोती धरी मिली, पतंग राग छवि दे। लाख माला मोती धारण कर ले, लेकिन अगर थोड़ा सा लोभ मोह अगर क्रोध होता है, तो उसे भगवान नहीं मिल सकते हैं। वो हमेशा निज गुण में रहेगा, हमेशा उसको गुण नहीं आ पाएगा। सिर्फ स्वार्थी, सिर्फ अपने बारे में ही सोचता जो व्यक्ति है, वो कभी नहीं समाज में सक्सेस कर सकता है और कभी साधु नहीं बन सकता है और कभी भगवान उसको दर्शन नहीं दे सकते। एक मानव होकर मानव की सेवा करना चाहिए, भावना मानव के दूसरे को मदद करने की रखना चाहिए, तब ये भगवान खुश होते हैं, न तो ऐसे भगवान खुश नहीं होंगे। अगला तो आगे के अनुसार कहा गया है कि विधिवत सुंदत कुसंगति पर ही और फनी मनी सब निज गुण अनुसारी ही। फनी मनी यहाँ कहा गया कि सर्प जो है, यह संसार जो है सर्प रूप है, यह संसार सर्प रूप है। इसमें सज्जन व्यक्ति जो है मणि के समान है और असाधु जो है विष रूप है। जो सज्जन व्यक्ति वो मणि के समान है और असाधु विष रूप के समान है। तो ये संसार सर्प है। अब इसी में है जो कहा गया है कि उसी प्रकार सज्जन भी न तो अपने गुण को छोड़ता है और असज्जन अब गुणों को लेता है। यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि विधिवत सुजत कुसंगति पर ही,
कितनों भी कुसंगति में साधु लोग अगर पड़ जाएंगे तो वह अपने गुण को कभी नहीं छोड़ेंगे, वो एक धर्म पलटर रहेंगे और हमेशा भगवान का ध्यान करेंगे। कहा गया है कि सत्संगवधि ही शुद्धता खलानम साधु नहीं, खल संग खलवत्तरम अमोद कुसुम भव मुदेव धते मुदुम नहीं कुसुम भ्रंति। कहा गया है कि हमारे बीचावी राम सिंहासन बाबू गाते रहते हैं कि संतों के संगति लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतों के संगति लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी भाग लगेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी भाग लगेगी। जागे सके तो जागे, जागे सके तो जागे, तेरी अच्छी बनेगी, संतों के संगति लागे तेरी अच्छी बनेगी, संतों के संगति लागे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, संतों के संगति लागे तेरी अच्छी बनेगी, संतों के संगति लागे तेरी अच्छी बनेगी। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय, बम बम भोलेनाथ की जय।